आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक ऐसा चैप्टर है जो आप 11th में भी रीड करते हो स्टेट बोर्ड में, और फिर 12th में भी उसका रिमेनिंग पोर्शन आपको कराया जाता है। 11 में कुछ बेसिक्स हैं और कुछ ज़रूरी टॉपिक्स भी रखे गए हैं, और इसी तरीके से कुछ टॉपिक्स जो है वो 12th में डाल दिए गए हैं, जहाँ पर हम 12th के अंदर जिस टॉपिक की स्टडी करते हैं वो बेसिकली होता है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। फिलहाल हम 11 के जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग है हमारी चैप्टर की, नेम है मैग्नेटिज्म। तो ये चैप्टर आपके लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ भी 11 में भी स्टडी करना है और फिर इसका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो आगे 12th में भी स्टडी करना है। तो यहाँ पर ही इसे अच्छे से समझ लो ताकि आपको 12th में दोबारा जो बेसिक्स हैं उसको रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम हेडिंग को डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिज्म तो हम उर्दू में इसको बोलते हैं मकनातीसियत। उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? मकनातीसियत। मैग्नेटिज्म क्या मीनिंग होगी मैग्नेटिज्म की, यानी आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन क्या होगी मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन होती है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मटेरियल्स लाइक, कौन कौन से मटेरियल्स हम एग्जांपल में दे सकते हैं? तो हम यहां पर लिख रहे हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील और इसके जैसे बहुत सारे। तो आमतौर से ये जो मटेरियल्स हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म, यानी एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है जो कुछ मटेरियल शो करते हैं, है ना। अभी फिलहाल हम इतना ही बोल रहे हैं, जो कुछ मटेरियल जो है वो शो करते हैं। कौन कौन से मटेरियल शो करते हैं? लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील। इस तरह के मटेरियल को आगे हम रीड करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो समझ में आ रहा है चैप्टर की जो हेडिंग है उस बेसिस पर हमने यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन किया मैग्नेटिज्म को, कि हम एक्चुअल में पढ़ने वाले क्या है, मैग्नेटिज्म। ठीक है। जो आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील को कशिश करने की सलाहियत को बोला जाता है मकनातीसियत। ठीक है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको लिख सकते हैं, डेफिनेशन वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। कशिश करने की सलाहियत को बोलते हैं मकनातीसियत। नेक्स्ट वन आते हैं, हम डिफाइन करते हैं मैग्नेट। मैग्नेट किसको बोलेंगे? देखो चैप्टर में आपको दिख रहा होगा वर्ड मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी, है ना। मैग्नेटिज्म मैग्नेट की प्रॉपर्टी। तो ऐसे कोई भी मटेरियल जो इनको अट्रैक्ट करते हैं, मटेरियल्स which attract किसको अट्रैक्ट करेंगे? आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैग्नेट। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो स्टील को, निकल को, कोबाल्ट को, आयरन को या इनके कंपोजिशन से कुछ बना हुआ है उनको अट्रैक्ट करेगा, तो उस पीस को, उस मटेरियल को, उस डिवाइस को हम नाम देंगे मैग्नेट का। ठीक है, क्लियर है इतनी डेफिनेशन आपको? मैग्नेट मतलब मकनातीस। मकनातीस किसे बोला जाएगा? तो ऐसी अशिया या शय जो स्टील को, निकल को, कोबाल्ट को और आयरन को कशिश करती है उसे कहते हैं मकनातीस। उसे कहा जाता है मकनातीस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ गया स्टूडेंट्स क्या है? तो नेक्स्ट वन हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। कितने मैग्नेट आप ऑब्जर्व करते हैं या जिनके बारे में आपको नॉलेज है? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो आप, एक वो मैग्नेट है जिससे आप खेलते हो, है ना, मार्केट में आप परचेस करते हो और किसी भी गेम के अंदर वो यूज किया जाता है, या फिर आपने देखा होगा आपका हेडफोन है तो उस हेडफोन के पीछे मैग्नेट लगा हुआ होता है, या फिर आपके पास स्पीकर है, स्पीकर को ओपन करोगे तो उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है। तो कितने टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, है ना, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो दो टाइप्स होती है। नंबर वन, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट तो मकनातीस की किस्में कितनी हैं? दो किस्में हैं, हम यहाँ पर दो पढ़ रहे हैं और दो ही डेफिनेटली होती हैं। एक होता है कुदरती मकनातीस, नेचुरल मैग्नेट।
नेचुरल मैग्नेट की कहानी जो है ये बहुत पुरानी है ना, हम उस कहानी की डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत पुरानी है, 600 BCE की ये कहानी है। लेकिन उसके अंदर जो चीजें मिली, जमीन से जो चीजें मिली उसका नाम क्या था? जमीन से जो सबसे पहले चीज मिली उसका नाम रखा गया था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट यानी ये एक तरह का आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड है एक तरह का, जिसका फार्मूला हम इंपेरिकल फार्मूला Fe2O3 या फिर Fe3O4 ये भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैग्नेट अर्थ पर मिला 600 BC के अंदर, उसका नेम रखा गया था मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट एक्चुअल में होता है आयरन ऑक्साइड, जिसके एम्पेरिकल फॉर्मूले हमने यहां पर लिखे हैं, आयरन ऑक्साइड। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया नेचुरल मैग्नेट, ये कहना मुश्किल है क्योंकि कोई नेम नहीं है। बस इतना कहा जाता है कि जहां पर ये मिला वो एक्चुअल में यूनान का एक शहर था, या आइलैंड बोल सकते हैं हम उसको, आइलैंड। उस आइलैंड का नेम था मैग्नेशिया। और ग्रीस, यूनान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीस। ग्रीस का एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नेम था मैग्नेशिया। मैग्नेशिया के अंदर जो चरवाहे होते थे, शेफर्ड, जो बकरियां चराते थे, तो उन्होंने सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जब वो चल रहे हैं कहीं पर, तो कुछ दिनों के बाद उनके जूते जो हैं वो हैवी हो जाते हैं, वजनी हो जाते हैं, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है, दुश्वारी होती है। और जब अपने वो जूतों को उतार कर देखते थे तो उसके पीछे कुछ मटेरियल जो है वो चिपके हुए मिलते थे। उनके जूतों के अंदर ऐसा क्या था जो चिपके हुए थे? तो उनके जूतों के अंदर आयरन नेल्स होते थे। क्या होते थे? आयरन नेल्स, यानी लोहे की कीलें होती थी। और उस लोहे की कीले में वो चीज क्या हो जा रही है? चिपक जा रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो उनको ये बात पता चली कि सिर्फ यही मटेरियल है, यानी हर कोई चीज नहीं चिपक रही है उनके नेल्स में। एक पर्टिकुलर चीज चिपक रही थी, ब्लैक कलर की आयरन ऑक्साइड थी, उसका नेम रखा गया मैग्नेटाइट। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि ये चीजें क्यों चिपक रही हैं नेल्स के साथ। फिर और ज्यादा डिस्कवरी हुई तो चाइनीज लोग जो हैं सबसे पहले उसको यूज करने वाले लोग बन गए, यानी उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करने वाले बन गए। उसको उन्होंने नेविगेशनल पर्पस के लिए यूज करने लगे। किसको यूज कर रहे थे वो? मैग्नेटाइट को, नेचुरल मैग्नेट को नेविगेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। कैसे यूज कर रहे थे? जब इस पर डिस्कवरी चल रही थी, इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो ये पता चला था कि अगर हम एक मैग्नेटाइट को सीधा कट कर दें या लीनियर पीस ले लें, किसकी? लीनियर पीस, मैग्नेटाइट की लीनियर पीस। मैग्नेटाइट जो जमीन से मिल रहा है वो किसी रेगुलर शेप का नहीं होगा, मतलब वो रॉड की तरह नहीं होगा, वो डिस्क की तरह नहीं होगा, वो प्लेट की तरह नहीं होगा, वो इरेगुलर होगा। जमीन से जैसे आपको पत्थर मिलता है ना, तो इरेगुलर शेप का है। जमीन से आपको कोयला मिलता है, वो इरेगुलर शेप का है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो जमीन से आपको मैग्नेट मिल रहा है, नेचुरल मैग्नेट, वो कैसा होगा? इरेगुलर शेप का होगा। अब इस इरेगुलर शेप की हम क्या बात कर रहे हैं? लीनियर पीस। हमने इस तरीके से इसको कट कर दिया, एक लीनियर पीस ले लिए। तो एक्सपेरिमेंट ये बताता था कि जब मैग्नेटाइट का लीनियर पीस कहीं पर सस्पेंड कर दिया जाए, मैग्नेटाइट का लीनियर पीस कहीं पर सस्पेंड कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो वो हमेशा दो ही डायरेक्शन में जाकर रुकता था। हमेशा क्या काम करता था? वो दो ही डायरेक्शन में जाकर रुक जाता था। एक उसका पॉइंट N की तरफ होता था, दूसरा पॉइंट S की तरफ होता था। N मतलब नॉर्थ, हम जमीन पर नॉर्थ की डायरेक्शन, तो ये जमीन वाला नॉर्थ की डायरेक्शन और ये जमीन वाला साउथ की डायरेक्शन में जाकर रुकता था। इस वजह से लोगों को ये समझ में आने लगा कि एक मैग्नेटाइट हमको नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन दिखा सकता है। अगर हमको सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन भी मिल जाए तो भी हम क्या काम कर सकते हैं? साउथ की डायरेक्शन और वेस्ट की डायरेक्शन और ईस्ट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि ईस्ट कहां पर होगा, वेस्ट कहां पर होगा। किसकी वजह से? सिर्फ नॉर्थ की वजह से। नॉर्थ की डायरेक्शन मिल गई तो चाइनीज लोग यही यूज करने लगे, मैग्नेटाइट। तो जब वो मैग्नेटाइट की एक लीनियर पीस को डायरेक्शन के लिए यूज करने लगे तो इसका नाम पड़ गया, इसका नाम रखा लीड स्टोन। ठीक है, लीड करने वाला लीड स्टोन, या फिर उसका नाम रखा गया लोड स्टोन। लोड स्टोन या फिर लीड स्टोन, ये उसके दूसरे नाम है। किसके नेम है? नेचुरल मैग्नेट के या मैग्नेटाइट के। क्लियर है सबको? तो नोट्स आप लिख सकते हैं यहां पर कुछ जो आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, अब क्वेश्चन ये था, यहां पर क्वेश्चन क्या था कि जब किसी मैग्नेटाइट को लीनियर पीस में कट किया जाता है, जब किसी
मैग्नेटाइट को लीनियर पीस में कट किया जाता है तो वो N और S की डायरेक्शन में ही क्यों रुकता है? वो ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में क्यों नहीं रुकता, या फिर वो रुकता ही क्यों है? जब हमने इसको सस्पेंड कर दिया तो ये मोशन ही क्यों नहीं करते रहता, कंटिन्यू मोशन करे, है ना? जब आप इसको लटका रहे होगे तो ये हिलेगा, हिलेगा तो न्यूटन का क्या बोलता है कि जो चीज मोशन में है वो कंटिन्यू मोशन में रहेगी, तो ये मोशन में क्यों नहीं है, क्यों जाकर वो रुक जाता है? ऐसी क्या चीज है, कौन सी फोर्स है यहाँ पर जो उसको रुकने पर मजबूर कर रही है, और वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकने पर मजबूर कर रही है? सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विलियम गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट है, विलियम गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट ने यह कहा था कि अर्थ जो है, अर्थ वो सबसे बड़ा मैग्नेट है। अर्थ क्या है? अर्थ सबसे बड़ा मैग्नेट है। अर्थ क्या है आपकी? अर्थ सबसे बड़ा मैग्नेट है, ह्यूज मैग्नेट। यानी जो चीजें अर्थ कर सकती है वो दूसरी कोई चीज नहीं कर सकती। मतलब इस मैग्नेटाइट रॉड को अपनी जगह पर या उसको स्टॉप करने के लिए एक मैग्नेट की जरूरत होगी, तो अर्थ क्या है? अर्थ एक सबसे बड़ा मैग्नेट है जो इसको स्टॉप कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये कहना किसका था? विलियम गिलबर्ट का। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो पहला टाइप क्या है? पहली टाइप है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट 600 बीसी में ग्रीस के अंदर एक आइलैंड था जिसका नेम था मैग्नेशिया। उस आइलैंड के अंदर इसे सबसे पहले शेफर्ड के जरिए ऑब्जर्व किया गया। एक नेम और आता है साइंटिस्ट का, मैं वहां पर स्किप कर रहा हूं, सिर्फ आप सुन लो, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। मिलेटस एक जगह का नेम है, वहां के एक साइंटिस्ट थे, थील्स ऑफ मिलेटस कहा जाता है उनको। तो उन्होंने सबसे पहले लोगों के सामने ये चीज रखी, मैग्नेटिज्म या मैग्नेट को लोगों के सामने सबसे पहले किसने रखा? थील्स ने रखा। मिलेटस यूनान के अंदर है, उन्होंने रखा। उसके बाद डिस्कवरीज वगैरह चलती रही, एक्सपेरिमेंट चलते रहे। एक्सपेरिमेंट के अंदर विलियम गिलबर्ट का सबसे बड़ा रोल ये था कि उन्होंने मैग्नेट के ऊपर एक पूरी किताब लिखी है और उस किताब के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी को डिस्कशन किया है। उसमें से सबसे मेन चीज यहाँ पर यह है कि अर्थ जो है वो एक ह्यूज मैग्नेट है। ना कि प्रॉपर्टी को उन्होंने डिस्कस किया, बल्कि उन्होंने एक मॉडल बनाया था अर्थ का जमीन के ऊपर, एक अर्थ के जैसा मॉडल, और उस मॉडल के बेसिस पर ही उन्होंने कहा था कि अर्थ जो है वो सबसे बड़ा मैग्नेट है। तो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट का ये टॉपिक था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा सेकंड टाइप कर रहे हैं। सेकंड टाइप है नेचुरल मैग्नेट, सॉरी सेकंड टाइप, हाँ फर्स्ट टाइप तो नेचुरल मैग्नेट है, सेकंड हो जाएगी हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट की। आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो जो चीज हमको जमीन से मिल रही है और जमीन के पास बहुत ज्यादा है, फिर उसके बावजूद हमको आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत क्यों पड़ी? जमीन तो ऑलरेडी उसको क्या कर रही है? आपको प्रोवाइड कर रही है, तो फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत क्यों पड़ रही है? आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत इसलिए पड़ रही है, ये देखा गया है कि नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की, है ना, अभी हम बोल रहे हैं अट्रैक्ट करना, लेकिन एक चीज आपने और पढ़ा होगा, मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी करता है। ये चीजें आपने लोअर क्लासेस में एटलीस्ट रीड की है। तो हम फिलहाल पूरा फोकस जो कर रहे हैं वो अट्रैक्शन, लेकिन मैग्नेट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट का दूसरा मतलब भी होता है कि वो रिपेल भी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म का मतलब होता है अट्रैक्शन, तो मैग्नेटिज्म का दूसरा मतलब भी क्या होता होगा? रिपल्शन। यानी एक मैग्नेट कशिश भी कर सकता है और दफा भी कर सकता है। ठीक है, मकनातीसियत का मतलब होता है कशिश करना या फिर दफा करना। तो उसी चीज को हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि नेचुरल मैग्नेट जब अवेलेबल है तो उसके बावजूद आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि नेचुरल मैग्नेट की टेंडेंसी जो होती है, यानी जो उसकी एबिलिटी होती है कशिश करने की या दफा करने की, अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, वो बहुत ही वीक होती है। यानी वो कैसा होता है? क्या होता है? वो वीक होता है, स्ट्रांग नहीं होता। क्या होता है? वीक होता है। तो हम यहां पर एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि नॉट स्ट्रांग इनफ, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। कौन? नेचुरल मैग्नेट। कौन? नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट कैसे हैं? स्ट्रांग नहीं है। जब स्ट्रांग नहीं है और हमको अगर कभी स्ट्रांग मैग्नेट की जरूरत पड़ी तो क्या करें? तो उस स्ट्रांग मैग्नेट को चाहने के लिए या बनाने के लिए हमको मैग्नेट बनाने के प्रोसेस को बोल रहे हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, समझ में आ रहा है आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको बोल रहे हैं? अब कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? तो प्रोसेस क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का प्रोसेस है रबिंग
एनी मटेरियल विथ नेचुरल मैग्नेट। समझ में आ गया सबको? समझ में आ रहा है सबको क्या लिखे है ना? नेचुरल मैग्नेट से अगर किसी मटेरियल को आप रब कर देते हो, रगड़ देते हो, है ना, तो फिर क्या बन जाएगा? वो भी मैग्नेट बन जाएगा। वो भी क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। और उस मैग्नेट को बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस मार्कर को मैग्नेट बनाना है, बनेगा नहीं बनेगा ये अलग बात है, मैं कोशिश तो कर सकता हूं कि इस मार्कर को मुझे मैग्नेट बनाना है, तो मुझे एक नेचुरल मैग्नेट लाना पड़ेगा, मुझे एक मैग्नेटाइट लाना पड़ेगा, है ना, मुझे यूनान से वो मैग्नेट मंगाना पड़ेगा या फिर कहीं अवेलेबल होगा, वहां से लेकर मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर रब करूंगा। रब करने के बाद ये मैग्नेट बना या नहीं बना, मैं कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैग्नेट बोलते हैं उस मटेरियल को जो किसी दूसरे आयरन को अट्रैक्ट कर ले। तो मैं इसको आयरन नील के पास लेके जाऊंगा, अगर ये अट्रैक्ट किया तो इसका मतलब ये मैग्नेट बन गया, और अगर नहीं किया तो ये ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेट नहीं बन सकता। ऐसा बोलना गलत है ऐसा बोलना गलत है। ये मैग्नेट अभी भी मैग्नेट है ना, आगे समझ में आएगा। लेकिन ये मैग्नेट जो है वो नील को कशिश नहीं कर रहा है। अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, दफा करेगा। कशिश और दफा दो ही चीज है ना, बीच वाली कोई चीज नहीं है कि आधा कशिश करेगा आधा दफा करेगा। अगर ये मैग्नेट क्यों मैं मैग्नेट बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने इसको रब किया है नेचुरल मैग्नेट के साथ, तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गया। अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट अगर अट्रैक्ट करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता तो क्या? इसका मतलब ये रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो रिपेल कर रहा है, लेकिन है ये मैग्नेट ही, है ना कैसे मैग्नेट हो गया ये? तो आगे समझ में आएगा कैसे ये मैग्नेट हो गया। फिलहाल आप माइंड में रखो कि अगर मैं किसी भी मटेरियल को रब कर दूंगा तो वो बन जाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट किसी को भी बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट किसी को भी बनाया जा सकता है। सिर्फ प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि अट्रैक्टिव बनेगा कि रिपल्सिव बनेगा। अट्रैक्टिव बनेगा तो अलग नेम, रिपल्सिव बनेगा तो अलग नेम। स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत तेजी से किसी को अट्रैक्ट किया, स्ट्रांगली अट्रैक्टिव है तो नेम अलग। ऐसे हम 3 मैग्नेट पढ़ेंगे, लेकिन किसके अंदर? 12th की क्लास के अंदर, या इस चैप्टर के एंड में जाकर हम रीड करने वाले हैं। तो ये बात समझ लो कि मैग्नेट कैसे रेडी किया जाता है। जब हम किसी भी चीज को रब करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला होता है? हमको मिलने वाला होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये बात कैसे समझ में आई? तो 2 काम किए साइंटिस्ट लोगों ने, एक तो स्टील, दूसरा सॉफ्ट आयरन। इस दोनों के साथ क्या किए? रब किए, है ना, रबिंग प्रोसेस से दोनों को गुजारे। किसके साथ रब किए? मैग्नेटाइट के साथ करेंगे, और किसके साथ करेंगे? मैग्नेटाइट के साथ करेंगे, यानी नेचुरल मैग्नेट के साथ करेंगे। अब देखो यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यह देखा गया है कि स्टील जो है ना, उसके अंदर मैग्नेटिज्म यानी अट्रैक्ट करना और रिपेल करने की एबिलिटी बहुत देर बाद आती है, बहुत देर बाद आती है, बहुत ज्यादा दिनों तक उसको रब किया जाएगा, उसके बाद स्टील के अंदर मैग्नेटिज्म या अट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो आती है। और सॉफ्ट आयरन के अंदर ये देखा गया कि बहुत ही थोड़े टाइम के लिए भी रब कर दे तो वो क्या बन जाता था? मैग्नेट बन जाता था। ठीक है, पहली बात है ना, पहली बात मैं बता रहा हूं, यानी नोट करना इसको कि क्या बोल रहे हैं। सॉफ्ट आयरन और स्टील, ये दोनों के बीच का ऑब्जर्वेशन क्या है? स्टील को बहुत दिनों तक रब किए, उसके बावजूद जाकर उसके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई। सॉफ्ट आयरन को थोड़े टाइम के लिए रब किए और फौरन उसके अंदर क्या हो गई? अट्रैक्शन की एबिलिटी आ गई। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सा बन जाएगा? यानी बहुत जल्दी जो मैग्नेट बनेगा वो सॉफ्ट होगा, ये देखा गया। स्टील बाद में बनेगा। एक चीज और है ना, पहली बात खत्म होने के बाद दूसरी चीज ये थी, ये देखा गया है कि अगर स्टील के अंदर से हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी निकाल दें, कैसे निकालेंगे, है ना, थोड़ी देर में बता रहा हूं। अगर हम निकाल दें तो स्टील को उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सॉफ्ट आयरन फौरन अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है? मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को फौरन छोड़ देता है। तो सॉफ्ट आयरन जो है ना, अपनी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी फौरन खत्म कर देता है, जबकि स्टील को उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म करने के लिए टाइम लगता है। तो क्या हुआ देखो, इसको बनाने के लिए भी टाइम लगता है और इसमें से मैग्नेटिज्म निकालने के लिए भी टाइम लगता है। इसको मैग्नेटिज्म देने के लिए टाइम नहीं लगता और इसको मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए भी टाइम नहीं लगता, है ना। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म खत्म कैसे किया जाता है? तो दो चीजें यहां पर बोली जाती हैं। पहला, हम उसे हथौड़ी से पीट दें, है ना, जिसको हम बोलते हैं हैमरिंग, ठोक देना, उसको पीट देना, हैमरिंग। अगर हम किसी मैग्नेट को हैमरिंग से या हैमरिंग के प्रोसेस से पास करते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी मैग्नेटिक एबिलिटी खत्म हो जाती है।
दूसरा, अगर हम उसको हीट कर दें, हाई टेम्परेचर पर अगर हम उसको हीट कर दें तो भी उसकी मैग्नेटिक एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। सुनने में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड, ठीक है। क्या बताया गया आपको? आर्टिफिशियल मैग्नेट क्यों बनाते हैं? क्योंकि नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। अगर हमको कोई प्रैक्टिकल पर्पस या कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है जहां पर स्ट्रांग मैग्नेट की रिक्वायरमेंट है तो वहां नेचुरल मैग्नेट काम नहीं करेगा, वहां काम करेगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए हम कोई भी मटेरियल का यूज कर सकते हैं, उस मटेरियल को नेचुरल मैग्नेट से हमको रब करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम रब करेंगे ये भी पॉसिबिलिटी कि उतना ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगी। ठीक है, रबिंग प्रोसेस से जब भी हम किसी मटेरियल को पास करेंगे वो आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाएगा। इस तरह के दो एक्सपेरिमेंट यहां पर डिफाइन किए गए कि अगर हम स्टील को नेचुरल मैग्नेट से रब करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उसको थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जबकि सॉफ्ट आयरन जो है वो फौरन मैग्नेटिक एबिलिटी को एक्वायर कर लेता है, हासिल कर लेता है। लेकिन जब हम किसी आर्टिफिशियल मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करते हैं, उसके अंदर से मैग्नेटिज्म निकालते हैं, तो स्टील को डीमैग्नेटाइज करने के लिए वक्त लगता है, जबकि सॉफ्ट आयरन को वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, यहां तक समझ गए? हो गया। अब आगे बढ़ रहा हूं। देखो, एक टर्म यहां पर यूज की जाती है और उस टर्म का नेम है मैग्नेटाइजेशन। तो टर्म से समझ में आ रहा होगा सबको, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? मैग्नेट बनाने का प्रोसेस। यानी जब हम नेचुरल मैग्नेट की मदद से आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है? मैग्नेटाइजेशन। हो गया? लिखे आप लोग? चलो आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं अभी। देखो, तो यहां तक समझ में आया मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस। अब देखो, जब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं तो उसके कुछ अलग अलग शेप देते हैं, अलग अलग क्या करते हैं। अब हम अपने तौर से बना रहे हैं ना, मुझे कैसी रिक्वायरमेंट है, किस जगह पे क्या फिट होने वाला है, उस तरह के शेप का बनाऊंगा। उस तरह के आयरन का पीस ले लूंगा या फिर स्टील का पीस ले लूंगा, जो भी मटेरियल यूज करना है वो मटेरियल को उस तरह का शेप दूंगा और उसको क्या करूंगा? मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस से पास करूंगा। तो ऐसे कितने शेप हम रीड करते हैं, है ना, या लेबोरेटरी में ऐसे कौन कौन से शेप जो है वो यूज होते हैं। उसमें से सबसे फेमस जो है वो है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ये क्या लिख रहे हैं हम? एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट हम अपने अतराफ में कौन कौन से देख सकते हैं या लैब में कौन कौन से यूज होते हैं। तो पहला होता है बार मैग्नेट, दूसरा होता है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, दूसरा है हॉर्स शू मैग्नेट, जिसको हम आमतौर से ये भी बोलते हैं यू शेप मैग्नेट। क्या बोलते हैं? यू शेप मैग्नेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? घोड़े की नाल नुमा मकनातीस, है ना। क्या बोलते हैं? पहला सलाख नुमा मकनातीस, दूसरा घोड़े की नाल नुमा मकनातीस। और क्या होता है देखो, और एक होता है पॉट शेप्ड मैग्नेट। पॉट शेप्ड मैग्नेट, है ना। पॉट मतलब गुलदान, पौधा जिसमें लगाते हैं उसको गुलदान बोलते हैं। उस तरह के दिखने वाला मैग्नेट। तो ये आपको कहां दिखेगा? ये देखो, स्पीकर के पीछे जो होता है वो आमतौर से पॉट शेप होता है, या फिर डिस्क लाइक मैग्नेट भी होता है। डिस्क के जैसा भी एक मैग्नेट हम यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। आगे बढ़ रहे हैं, इतना लिखना हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या काम करना है हमको? हमने ये रीड किया मैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, मैग्नेट किसको बोलते हैं, और टाइप्स ऑफ मैग्नेट कितने होते हैं, और कैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट को प्रोड्यूस करते हैं जो हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं। मैग्नेट का काम आपको ये भी बताया गया कि मैग्नेट को लोड स्टोन या फिर लीड स्टोन क्यों दिया गया है नेम, क्योंकि चाइनीज लोग उसे डायरेक्शनल या नेविगेशन पर्पस के लिए यूज करते थे, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे। उसी का एप्लीकेशन है, यस, उसी का एप्लीकेशन है कंपास। कंपास क्या है? उसी के बेसिस पर बनाया गया है। हाँ, आगे देखो। अब आगे एक चीज हम बता रहे हैं यहाँ पर कि आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर सुना है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, यानी एक करंट जब किसी वायर में से पास होता है तो अपने सराउंड में मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, यानी वो वायर मैग्नेट बन जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से करंट का मतलब होता है चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिज्म पैदा होगा, है ना। ठीक है, करंट किसकी वजह से? करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से है।
तो मैग्नेटिज्म करंट की वजह से और करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हम बोल सकते हैं कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे वहां वहां मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। ये हमको समझ में नहीं आया पहले, ये सबसे पहले किसको समझ में आया था? ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट को। उसने ये फेनोमेना या नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उस साइंटिस्ट ने हमको सिखाया कि जब किसी कंडक्टर से चार्जेस फ्लो होते हैं या करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर अपने सराउंड में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। जब किसी तार से बरकीराव गुजरती है तो उस तार के अतराफ में मकनतीसियत का वजूद हो जाता है, मकनतीस बन जाता है। ठीक है, उसी से हम अगला टॉपिक को रिलेट करने वाले हैं, उसी से हम अगला टॉपिक को रिलेट, नेम है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म, देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट में मैग्नेटिज्म आता कहां से है, ये पढ़ रहे हैं हम। अब नेचुरल मैग्नेट दूसरा जो पत्थर उठाए वो अट्रैक्ट क्यों नहीं किया, और ये मैग्नेटाइट उठाए तो यही अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्या दोनों में डिफरेंट चीजें हैं? तो ये कब समझ में आया? जब ऑस्टेड की थ्योरी आ चुकी थी कि करंट बरकीराव मकनतीसियत पैदा करती है, करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, तो जाके हमको ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म समझ में आया। कैसे समझ में आया? देखो, मान लो ये आपका एक एटम है, क्या है ये एटम, जौहर, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब एटम के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं और उस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं या गर्दिश करते हैं। मरकजे के गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते रहते हैं, रुके हुए नहीं है। यस ऑफ कोर्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? ये इलेक्ट्रॉन करंट बनाएगा। यस, करंट बनाएगा। और करंट क्या बनाएगा? यानी जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? करंट प्रोड्यूस करेंगे। और करंट क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म, मकनतीसियत बनाता है। तो ये समझ में आया कि जितने भी एटम हैं ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या शो करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? क्योंकि भाई उनके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। जब ये चलेगा तो करंट बनाएगा और करंट जहां भी है वहां मकनतीसियत बन जाएगी। इस तरीके से मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेट बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? ऑफ कोर्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। कहां से आया इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है किसी भी मैटर की। क्योंकि एटम्स जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियस पर डिपेंड करते हैं। तो फिर इसके अंदर भी एटम है, उस एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मोशन में है। मोशन में है तो करंट है, करंट है तो मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल आपके अतराफ में कुछ भी पड़ा हुआ है, उसके अंदर एटम है, एटम है मतलब उसके अंदर मैग्नेटिज्म है, तो वो मैग्नेट हो गया। अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कौन से टाइप का मैग्नेट, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। यानी एक वो मैग्नेट होगा जो अट्रैक्ट करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करेगा, एक वो होगा जो तेजी से कर लेगा, और एक वो होगा जो करेगा ही नहीं। नहीं कर रहा है मतलब ये इसको दफा कर रहा है, नहीं कर रहा है मतलब इसको दफा कर रहा है। ऐसे तीन मटेरियल होते हैं मैग्नेट के। कितने मटेरियल होते हैं? तीन, है ना। मैं नाम भी बता देता हूं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये नेम दिए गए हैं कि कौन सा अट्रैक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा स्ट्रांगली करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हो गया। तो ये मैग्नेटिज्म की शुरुआत कहां से हो रही है? कोई भी मटेरियल से हो रही है। कुछ भी उठा लो मैग्नेट, कुछ भी उठा लो मैग्नेट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे करते हैं। हाँ, इसके अंदर इतना ही है बस, और क्या करना है हमको। सिर्फ हम ओरिजिन रीड कर रहे थे कि ओरिजिन यानी एक मैग्नेटिज्म की शुरुआत होती कहां से है। कुछ चीजें और आएंगी जो मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा फिर अब पूछे हो तो इसको याद रखो। इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये अर्थ है, नहीं सॉरी ये सन है, ले लेते हैं, और ये अर्थ है। ठीक है, ये हमारी जमीन है। जमीन की मोशन कितनी टाइप की है, कितनी तरह की मोशन करती है जमीन? कितनी तरह की करती है? दो तरह की। वेरी गुड। कौन सी? एक ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, इस तरह की मोशन को सर्कुलर मोशन। यस, वेरी गुड, सर्कुलर मोशन। तो सन के अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व होती है। कितने टाइम में रिवॉल्व होती है? कितने टाइम में? 365 डेज में। यस, ठीक है, पॉइंट वगैरह छोड़कर, है ना, उसके अंदर पॉइंट जो भी है छोड़ कर देते हैं। और साथ में क्या करती है वो? 24 दिन वाला क्या माजरा है? 24 दिन, सॉरी 24 घंटे, 24 दिन बोल रहा हूं। वो 24 घंटे का क्या मामला है? क्या होता है 24 घंटा मतलब दिन और रात? वो कैसे होता है? कैसे होता है?
हाँ, अर्थ अपने एक्सिस पर भी क्या करती है, घूमती है। अर्थ का खुद के एक्सिस पर क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है, रोटेशन। और ये रोटेशन होता है 24 आवर्स में। ये कब, कितने दिन में, 24 घंटे के अंदर हो जाता है, दिन से रात, रात से दिन, पूरा हो गया 24 घंटा, तो रोटेशन। तो जिस तरीके से जमीन सन के अराउंड में रिवॉल्व प्लस रोटेट हो रही है, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व प्लस रोटेट हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के एक्सिस पर रिवॉल्व होने को, सॉरी रोटेट होने को रोटेशन नहीं बोलते, बल्कि यहां पर बोलते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं, स्पिन। जैसे यहां पर रोटेशनल मोशन है ना, वैसे इसका नेम दिया है स्पिनिंग मोशन। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मोशन। दूसरा ये जो है, इसको हम उर्दू में बोलते हैं मदार, ऑर्बिट, ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन की ये जो सर्कुलर मोशन है इलेक्ट्रॉन की, इसको बोलते हैं ऑर्बिटिंग मोशन। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटिंग मोशन, ऑर्बिटिंग, ठीक है, ऑर्बिटिंग मोशन, जो भी बोलो, ऑर्बिटिंग मोशन। तो एक होती है स्पिनिंग मोशन, एक होती है ऑर्बिटिंग मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन दो तरीके से चल रहा है। तो दो मैग्नेटिज्म को बनाएगा कितने मैग्नेटिज्म को बनाएगा, दो मैग्नेटिज्म। अब देखो मैग्नेटिज्म को आगे हमको समझ में आएगा। मैग्नेटिज्म को इंडिकेट करते हैं एम से, मैग्नेटिज्म को, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बोल रहा हूं, मैग्नेटिज्म को एम से। स्पिनिंग के लिए एमएस और ऑर्बिटल के लिए एमओ, दोनों को ऐड कर दो तो हमको टोटल मैग्नेटिज्म मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिज्म। यानी किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म की वैल्यू कितनी होती है, मैग्नेटिज्म की वैल्यू होती है m ऑर्बिटल प्लस m स्पिन। अब m का नेम बोल रहा हूं मैं, m का नेम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मकनातीसी दो कुतबी मेयारे असर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मकनातीसी दो कुतबी मेयारे असर। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहां पर स्टॉप करते हैं, बस करते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट रीड करेंगे। ओके।